जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो दो जो देश होते हैं वो अपने एजेंट्स को एक दूसरे की तरफ भेजते हैं। जब हो सकता है कि कुछ पाकिस्तानी जो एजेंट्स हैं वो भारत में घूम रहे हों और उनका काम ये होता है कि भारत की जो इंफॉर्मेशन है, जो खुफिया जानकारी है, वो अपने देश भेजें। और खुफिया जानकारी हासिल करना इतना आसान नहीं होता। इन एजेंट्स को ट्रेन करना पड़ता है, इनको पैसे देने पड़ते हैं, इनको तनख्वाहों पे रखना पड़ता है और इनको तैयारी करवा के पूरे साजो सामान के साथ यहाँ भेजना पड़ता है ताकि ये हमारी जो खुफिया जानकारी है अपने देश तक पहुँचाए। अगर आप इस एजेंट से बोले, जो फ़र्ज़ कीजिए कि कोई एक खुफिया एजेंट है जो हमारे बीच में घूम रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो देश सेवा कर रहा है, मगर आप अगर मुझसे पूछें तो वो तो हमारे देश की खबर बाहर दे रहा है, वो हमारा दुश्मन है। इस बात को समझते हैं। और ये जो एजेंट होते हैं इनको गुप्तचर बोलते हैं हिंदी में, या ये अपना भेष बदलते हैं और लोगों के बीच में उनके जैसा बन जाते हैं। और कोई मेरे को ऐसा बता रहा था कि धारीवाल में एक ऐसा एजेंट उन्होंने पकड़ा था कि वो पागल होके नहर में कूद मारता था और न किसी दूर तक चला जाता था और फिर नहर से ट्रांसमीटर से फ़ोन करता था। फिर उन्होंने कभी शायद आर्मी ने उसको पकड़ लिया। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो शैतान की तरफ से है, हमें लगता है नॉर्मल है, शायद हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन गई हैं और वो चीज़ें हमारी लाइफ में से आशीषों को आने नहीं दे रही हैं। आप इस बात को थोड़ा गौर करिएगा। कहीं ऐसा शायद आपकी सोच विचार है, शायद आपका बोलना चालना है, शायद आपकी अलग अलग चीज़ें, मगर अगर कुछ ऐसा है जो हमारे साथ दोस्ती करके हमारे घर में बैठ गया है और हमारे घर में जो बरकतें आनी चाहिए वो नहीं आ रही हैं। कहीं आज मैं चाहता हूं कि आप सोचिए, क्योंकि 2023 में एक बड़ा एक आशीषित टाइम आने जा रहा है और मैं चाहता हूं कि आप जब इस आशीषों के लिए तैयार हो, मेरा ऐसा मानना है कि मेरा कोई भी बंदा बरकतों के बिना ना रहे। मैं चाहता हूं आप में से हर एक आदमी आशीषित रहे। आमीन। ये मेरा सपना है कि मैं आप लोगों को ऊपर देखना चाहता हूं। जो भी परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं, जो बिजनेसेस रखे हैं, जो भी घर बार खेत खलियान रखे हैं, वो सब आपके पास होने चाहिए, वो भी डेट फ्री, कोई कर्जा नहीं। आमीन, हालेलुया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बाइबल को और इफिसियों 4 और उसके 11 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, यानी कि इवेंजलिस्ट, और कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके, यानी पास्टर्स, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। क्या हो जाएं? और कौन लोग सिद्ध हो जाएं? और ये पवित्र लोग कौन है? आप पवित्र किए गए हैं, ठीक है। यीशु मसीह के लहू में मैं और आप पवित्र किए गए हैं, क्योंकि उसने सलीब पर जान दी और उसका लहू मेरे और आपको पवित्र करता है। मगर पवित्र होना और सिद्ध होना दोनों के बीच में डिफरेंस है। कलाम कहता है अपोस्टल्स, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स कलीसिया को इसलिए दिए गए हैं कि पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं। पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आमीन। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील-डौल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से
उनको भ्रम की युक्तियों के उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। सो जो कलीसिया है वो इसलिए बनाई गई है ताकि हम सिद्ध किए जाएं और बच्चे ना रहें। आपको मालूम है आपका किडनैप नहीं हो सकता जितने यहां बैठे, आपका हाईजैक ही हो सकता है। हाईजैक और किडनैप में फर्क है। हाईजैक का मतलब है कि कोई आपके कान पे आके बंदूक लगाएगा, गाड़ी में बिठा लेगा। कोई आपको लॉलीपॉप देके गाड़ी में खींचने वाला, क्योंकि लॉलीपॉप आपका इंटरेस्ट है नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो परमेश्वर का वचन भी यूं कहता है कि ये जो हमने पास्टर्स बनाए हैं, अपोस्टल्स बनाए हैं, प्रॉफिट्स बनाए हैं, वो इसीलिए बनाए हैं कि हम लोगों को परफेक्ट कर सके, पवित्र लोगों को। शायद सबके लिए नहीं है मगर पवित्र लोगों के लिए है। और पिछले कम से कम 2 हफ्ते से एक कहानी में मैं फंसा हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी उस कहानी को सुने, और जो मैं कहता हूं अगर आपकी वो समझ में आ पाएगा तो मैं सोचूंगा आज का संडे हमारे लिए सफल रहा है। इस आयत को ध्यान में रखते हुए हम दूसरा राजा और उसकी 5वीं चैप्टर में चलेंगे, 2 किंग्स उसका 5। और इसकी कहानी है कि नामान कोड़ी का शुद्ध किया जाना। हालेलुया। कलाम यूं कहता है, और मैं इसको पढ़ पढ़ के आपको बताता रहूंगा जितनी मेरी समझ है। मैं विश्वास करता हूं आप इसको समझ पाएंगे। आराम के राजा का नामान सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा ही प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि यहोवा ने, कलाम यूं कहता है, यहोवा ने अरामियों को यरूशलेम और यहूदा के खिलाफ नामान का इस्तेमाल किया था, और नामान को यहोवा ने खड़ा किया था। कलाम बड़ा स्पष्ट है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो अहाब को लगने वाला तीर, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, नामान ने मारा था। अहाब जो इजेबेल का पति था और बाल की मूर्तियों के आगे उनका खाना खाता था, उनके प्रॉफिट्स को वो आगे बढ़ाता था। तो नामान जो था, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, उसने तीर चलाया था जिससे अहाब मारा गया था। और यूं कहता है, आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ को से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर यह कहा कि इजरायली लड़की इस प्रकार से कहती है, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। अब इस कहानी को यहीं तक हम पहले इसका जो बैकग्राउंड है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इजराइल ने परमेश्वर के वचन के खिलाफ बलवा किया, यहूदा के वचन के खिलाफ वो चले, तो परमेश्वर ने नामान का इस्तेमाल किया ताकि वो इजराइल के ऊपर शिकंजा कस सके। सारी मुसीबतें शैतान नहीं लाता, वो बेचारा वैसे ही बदनाम है। कुछ हमारे किए हुए काम है, वो कुछ हमारी की हुई गलतियां हैं। अगर हम बालक के जैसे बने रहे, जैसे हव्वा बालक के तरीके से बनी थी, जिद पे अड़ गई, उसने एक फल खाया, अपने पति को दिया, बात वहीं पे ख़त्म नहीं हो गई। आगे हम जब जाते हैं, भाई ने भाई को ख़त्म कर दिया। एक ही कोख में से निकले हुए 2 भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो यही स्टोरी हर जगह पर आप देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि आप उसको मौका दोगे वो आपको बर्बाद ज़रूर करेगा। वो दोस्त के पहनावे में एक एजेंट बन के आपके घर में घुसेगा और फिर आपके घर की खुफिया जानकारी बाहर करेगा और तकलीफ़ें पहुंचाएगा घर के अंदर। तो आज शायद हमारी समझ में इस बात को
अंदर गहरी रीति से बैठना है कि आज हमने शैतान के लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोलना, कोई उसके साथ हैंडशेक नहीं करना, कोई उसकी बातों को मानना नहीं है। आमेन। सुनिएगा आगे। नामान के यहां पर एक लड़की थी जिसको एक रेड मतलब कुछ लोग आए, उन्होंने इज़राइल के ऊपर हमला किया और एक छोटी सी लड़की को इज़राइल में से उठाकर ले गए। उसको अपने माँ बाप से अलग कर दिया, उसको अपने देश से अलग कर दिया और ले जाकर उसको नामान की पत्नी की सेवा में लगा दिया। एक छोटी लड़की, फर्ज कीजिए एक छोटी सी लड़की को आज कोई हमारे बीच में से उठाकर लेके जाता है और उससे सेवकाई कराता है। फर्ज कीजिए मैं और आप हैं, कोई हम में से किसी को उठाकर ले जाता है और कहता है कि चलो जी लग जाओ गुलामी करने। आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा, पहला ख्याल क्या आएगा कि मैं इसको श्राप दूं और इसको मार दूं? सुनिएगा, यही होगा, क्योंकि गुलामी आसान नहीं होती। गुलामी में हॉलीडेज नहीं होते, गुलामी में आपको पैसे भी नहीं मिलते, खाना मिल जाएगा और आपकी धड़कनें चलती रहेंगी, इतना काफ़ी है। ये गुलामी है। गुलामी के कोई लेबर लॉस भी नहीं होते कि आपको 8 घंटा काम कराएंगे, वो बैंत मार मार के आपसे 24 घंटा काम करवाएंगे। अगर आपने गुलामी के बारे में, जो हाल ही की गुलामी है जो डॉक्यूमेंटेड है, तो आप उसको दूसरे विश्व युद्ध में पकड़ लीजिए, जब सारे यरूशलेम के लोगों को उन्होंने बांध के हिटलर ने कैंप्स में भेज दिया था और उनसे दिन रात काम कराते थे और 3 दिन में एक बार उनको खाना मिला करता था। यह है गुलामी। और नामान एक छोटी सी बच्ची को अपने घर में लेकर आता है और नामान के साथ एक प्रॉब्लम है, नामान को कोढ़ है। कोढ़ आजकल के ज़माने में बीसीजी के इंजेक्शन के बाद कोढ़ के मायने बदल गए हैं, मगर जब आप बाइबल के ज़माने में देखते थे, कोढ़ी एक ऐसा आदमी है जिसको ना तो घर में रखा जाएगा, जिसको ना तो अपने शहर में रखा जाएगा, बाहर एक कोई जगह है जहां पर कोढ़ियों को बिठा दिया जाएगा और उनकी ज़िंदगी जब तक चलेगी चलती रहेगी। कोढ़ इस तरीके से होता है कि एक छोटा सा लाल निशान शरीर पर आता है, फिर वो लाल निशान नम हो जाता है, उसके अंदर असर नहीं रहता, आप चाहे उसके अंदर चाकू डाल दें वो दर्द नहीं करेगा, और वो फूल के एक फोड़े के जैसा बन जाता है और वो फोड़ा फट जाता है और शरीर गलने लगता है। और जो कोढ़ी है, आजकल मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है कि कोढ़ को हम धीरे कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, मगर इस ज़माने पे कोई हीलिंग नहीं थी, कोई चंगाई नहीं थी। और कोढ़ी जो थे वो खुदा के भरोसे थे कि एक समय पर कोढ़ अगर आपको शुरू हो गया है तो ये इस तरीके से है कि आपका टाइम आ चुका है। धीरे धीरे कोढ़ियों के दांत बाहर आ जाएंगे, उनके बाल बाहर आ जाएंगे, उंगलियां और सब कुछ। अगर आपने कभी कोढ़ी देखे हैं तो आप देखेंगे कि उनकी उंगलियां कटी हुई होती हैं। क्यों कटी हुई होती हैं? क्योंकि गल के गिर जाती हैं। आप टेक्निकली कोई आदमी गल गल के गिर रहा है, यह है कोढ़। और नामान इसी कोढ़ का शिकार था। नामान को मालूम था कि कोई वैद्य उसको चंगा कर नहीं सकता है, कोई भी हीलिंग उसकी तरफ आ नहीं सकती है। तो एक लड़की, अब ये समझिए, ये जो छोटी सी लड़की है जो बंदी गृह में है, बांध के एक जगह पर ले गई है, ये एक इवेंजलिस्ट है, ये एक सुसमाचार का प्रचार करने वाली है। आप एक लड़की जो आपके रहमो करम पर पल रही है, आप उसकी बात क्यों सुनेंगे? क्यों आप उसकी बातें मानेंगे? उस लड़की के अंदर कुछ तो खास होना चाहिए जिससे आप अपनी उसकी बात मानेंगे। वो भी एक अन्य जाति की लड़की है जिसको आप अपने घर में लेके आए हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है, मगर नामान की बीवी उस एक छोटी लड़की की बात मानती है। क्या नामान के घर में और नौकर नहीं होंगे? क्या नामान के घर में और लोग नहीं है? कोई सियाने नहीं होंगे पूरे शहर में जहां नामान नाम का एक बड़ा सेनापति रहता है? उसकी बीवी एक छोटी सी लड़की की बात मानती है। इसको कहते हैं एक इवेंजलिस्ट, यानी सुसमाचार का प्रचारक। यह लड़की बंदी गृह में है, बंधवाई में है, मगर इसने अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा है। ये परमेश्वर के भय और डर में रहने वाली एक लड़की है। होता क्या है? आपके अंदर कोई तो खूबी होनी चाहिए। सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति मुंह में गुटखा लेकर, गुटखा समझते हैं आप?
तंबाकू लेकर, क्यूलिप लेकर आपके सामने पहुंच जाए और कहे यीशु प्रभु है, मानोगे क्या? है? कभी वो दारू की बोतल लेके पहुंच जाए, यीशु ही प्रभु है, मानोगे क्या? हम कह रहे हैं यीशु प्रभु है, मानिए। आप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी, उसकी करतूतें और उसकी बात दोनों में कोई मेल नहीं है। ऐसा क्या इस लड़की के बारे में खास है कि एक इतने बड़े ओहदे की औरत इस लड़की की बात मानने लगी? मतलब टेक्निकली मालकिन एक गुलाम की बातें मान रही है। बल्ले ओए! अगर आपको ये शायद आजकल की सेटिंग में आप बैठे हैं, आज से 2000 साल पहले आप चले जाइए, इतना आसान नहीं है। मुंह खोलते ही उसका गला वड़ देने की बात है और कोई कुछ पूछेगा भी नहीं। इस हालात में एक छोटी सी लड़की खड़ी हो जाती है, कहता है नामान अगर शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास जाए तो चंगा हो जाएगा। ऊपर से उसने चमकीले कपड़े और कवच पहना हुआ था, मगर अंदर से ये नामान खोखला था। हम में से कई सारे लोग बड़े लोगों को, अमीरों को देख के ना बैकफुट पे आ जाते हैं, सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्योंकि उसने मुझसे ज्यादा महंगा कोट पहना है, बड़ी गाड़ी में, बड़े घर में है। मगर वो जो छोटे से कोड़ का फोड़ा है वो हम में से किसी को नजर नहीं आता, क्योंकि वो केवल शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास ही वो पावर है। वो यहोवा को जानता है जो उसको हील कर सकता है। इस लड़की के अंदर कोई खूबी होगी मेरे हिसाब से। मैं जब इस लड़की के बारे में सोच रहा था, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा मेहनती होगी। मुझे लगता है ये 24 आवर्स काम करने वाली लड़की है। उसने कभी काम से मुंह नहीं मोड़ा होगा, ऑनेस्ट होगी। चाहे इसके पास मतलब अगर आप 5,000 रुपए भी छोड़ दो तो ये लड़की हाथ नहीं लगाएगी। मुझे लगता है इसकी जिंदगी में कोई ऐसी खूबियां होंगी जो ये औरत इसकी बात मानने को तैयार हो गई। कोई होगा, कुछ तो होगा इस लड़की के अंदर। मैं विश्वास करता हूं, मेरे को ऐसा लगता है ये काम करने वाली है, इंटेलिजेंट है, ईमानदार है। ये सारी खूबियां हैं जो कि आज दुनिया आपको नहीं सिखाती। पहले ही हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, पुत्र झूठ बोल, नहीं तो दुनिया तुझे सही कर देगी। एनीवेज, आज हम उसी के बारे में सोचेंगे, आगे देखेंगे। तब नामान, अब बात यह हुई है, वो लड़की नामान की बीवी, अब नामान भी टेक्निकली उस लड़की की बात मान रहा है जिसको वो उठाकर लाया। और ये बात ऐसे नहीं है, हल्की फुल्की बात नहीं है। अगर हमारे यहां से कोई हमारा जनरल, हमारे फौज का जनरल, अगर उसने पाकिस्तान जाना है तो वो पहले आएगा प्रेसिडेंट के पास कि सर मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, ये रीज़न है, मुझे क्लियरेंस दी जाए ताकि मैं पाकिस्तान पहुँचूँ। प्रेसिडेंट जाएगा प्राइम मिनिस्टर के पास, उसके बाद जाएंगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री उसके वीज़ा को साइन करेगा, उसके पीछे 4 आदमी जाएंगे। मतलब ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। नामान भी अपने राजा के पास जाता है और वहां से कहता है मैं फलां जगह पे जाता हूं, मुझे हीलिंग चाहिए। राजा कहता है ओके जाओ। आगे कलाम क्या कहता है? तब वह दास कीकार चांदी के 6,000 टुकड़े सोना और 10,000 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था कि जब वह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर, मतलब प्रेशर अब इज़राइल के राजा के ऊपर आ गया, और यह राजा परमेश्वर को जानता नहीं है। अब ऐसा है कि एक कद्दावर देश दूसरे छोटे वाले देश जो गुलाम देश है उसको ये चिट्ठी लिखकर भेज रहे हैं कि मैं अपना बंदा आपके पास भेज रहा हूं, आप इसको हील कर दें। सुनिएगा, 7वीं आयत कहती है, यह पत्र पढ़ने के बाद इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिनाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष को मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़ा करने को ढूंढता है। टेक्निकली राजा ने यह सोचा कि अगर मतलब हमें पंगा, आपने कभी पंगा लिया है किसी से? लिया ही होगा।
पंगा कैसे लेते हैं? अपनी गाड़ी उसके गेट के आगे खलार दो। कभी मतलब जैसे ही वो बाहर जा रहा हो, मैं पंजाब में देखा है पंगा कैसे लेते, कुत्ता छोड़ दो उसके पीछे। पंगा है, झगड़ा होना है ना, झगड़ा करना है तो झगड़ा करने के बहाने हैं ये। सारा पानी उसके घर के आगे रोलो ताकि कभी तो आके बोलेगा। तो ये राजा डर रहा है, डर रहा है ये। मतलब जैसे कभी कई बार होता है ना, झाड़ू लगा के पड़ोसी के घर के आगे फेंक देते हैं। कभी शायद आपने नहीं देखा, मैंने देखा, मैं ऐसे पड़ोस में रहता हूं। परमेश्वर का भला हो, पड़ोसियों से प्रेम करो, मगर कई बार प्रेम करना आसान नहीं होता। आई लव यू बोलना आसान है, प्रेम करना मुश्किल है। तो ये डर गया, कहता यार ये तो पंगा पालने आ रहे हैं मेरे से, मैं मरने वाला हूं। और वचन यूं कहता उसने कपड़े फाड़ लिए। कपड़े फाड़ने का मतलब है अति, मतलब क्या बोलते हैं, शोकित हो गया। और ये जो यहां पे लिखा है ना, ये मैं आपको दोबारा पढ़ता हूं। सोना और 10 जोड़ी कपड़े साथ लेकर रवाना किया। कितने? 10 कीकर चांदी और 6000 टुकड़े सोने। यानी कि आज के तारीख में करीबन 7.5-8 करोड़ रुपए लेकर एक आदमी इजराइल के राजा के पास पहुंचा। और इजराइल के राजा को यूं कह रहा है कि नामान आ रहा है, इसको कोड़ तूने चंगा करना है। अब इजराइल के राजा के ऊपर प्रेशर है, ना तो हाँ बोल सकता है ना तो ना बोल सकता है। मतलब टेक्निकली फौज के साथ आएगा नामान, ऐसे तो आएगा नहीं, खाली हाथ आएगा नहीं, क्योंकि वहां का जनरल है। अब ये डर रहा है। आगे कलाम यूं क्या कहता है? परमेश्वर में अगर विश्वास, कई लोगों को विश्वास में लाने के लिए उनको डराना जरूरी होता है, तो ये राजा का विश्वास भी डर के बाद ही जागा है। बिना डरे कोई शायद लोग होश में नहीं आते। जब वो अपनी रिपोर्ट पढ़ते हो, तेरी लिवर के ऊपर छेद, तब सारी बहादुरी साइड में रखी। पास्टर जी दुआ करो, मैं बड़ा ही दुआ करता हूं, वैसे तो मैं चर्च नहीं आता मगर दुआ बड़ी करदा आया मैं। जैसे ही एक रिपोर्ट में गड़बड़ी आई, सारी बहादुरी साइड में, बंदा चर्च में। तो कई बार ऐसी रिपोर्टों का गड़बड़ होना भी अच्छा है, प्रभु भला है। तो यहां पे भी रिपोर्टें गड़बड़ हुई। यह सुनकर कि इजराइल का राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर का भक्त एलीशा राजा के पास गया। अब यहां पर इस कहानी के तीसरे किरदार की एंट्री होती है। पहली है वो लड़की जो इवेंजलिस्ट है, दूसरा है नामान जिसको कोढ़ है, और तीसरा है भविष्यवक्ता एलीशा। ऐसा समझ लीजिए, नामान एक अविश्वासी है और वो चर्च के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उसने सुना कि कहीं चर्च में जाके हीलिंग होती है। तो आगे की कहानी यह है कि परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़े और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन से 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू, हीलिंग की बात नहीं करी है, शुद्ध होगा। क्या होगा? कई बीमारियां शुद्ध की जाती हैं, कई बीमारियां उसको आप हीलिंग नहीं बोल सकते हैं, शुद्धिकरण बोलिए। कई बीमारियां, कई चीज़ें हमारी लाइफ में जुड़ी हुई हैं, वो शायद हमारे गलत बातों की वजह से, गलत व्यवहार की वजह से, गलत सोचों की वजह से ये हमारे शरीरों में लगी हुई हैं। उनको आप हील नहीं कर सकते। वो क्या होंगी? क्या होंगी? हर चीज़ हीलिंग नहीं है, कुछ शुद्धिकरण भी है। यीशु ने कोड़ियों को, जिन्हां दी गल समझ में आ रही है एक बार जोर नाल हालेलुया बोलो। मैं सही क्लास में हूं आज मैं। परंतु नामान क्रोधित हो गया और यह कहता हुआ चला गया कि मैंने सोचा कि अवश्य ये मेरे पास बाहर आएगा। एटीट्यूड भी है बंदे दा। एक तो चंगा होना चाहता है, साथ में अपना एटीट्यूड भी रखना चाहता है। या तो चंगा हो ले या एटीट्यूड रख ले। बीमार है मगर एटीट्यूड नहीं गया भाई का। शायद आप ऐसे किसी को नहीं जानते होंगे।
मैंने सोचा कि वो अवश्य मेरे पास बाहर आएगा। वह खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। ले हैंड्स, यहां पे तो ले हैंड्स कुछ नहीं हुआ, मतलब ये प्रॉफिट झूठा भविष्यवक्ता है और मेरे से ये मिलने भी नहीं आया, मिला भी नहीं मुझसे। सबसे पहले ये सवाल मेरे दिमाग में, नामान से ये क्यों नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम है? और मैं इस बात को बड़ी सारी बाइबल की किताबों में जिन्होंने बाइबल लिखा है उनको ढूंढ रहा था कि मतलब डेक्स क्या कहता है, क्यों भाई ये नहीं मिला, एलिशा नामान से नहीं मिला। हबट क्या कहता है, एलिशा नामान से क्यों नहीं मिला। हेनरी क्या कहता है नामान से, मतलब ये अलग अलग स्कॉलर्स हैं, मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, मगर मेरे को किसी का भी जवाब सही नहीं लगा। अगर मैं इसको यूं सोचूं, जब मैं इसको सदोम एंड गमोरा के साथ मिला के देखता हूं, अब्राहम को पता था कि सदोम एंड गमोरा उजड़ने वाला है और उसका एक भतीजा भी वहां पर है। अब्राहम सदोम एंड गमोरा के लिए प्रार्थना करने लगा, मगर वहां उसने पांव नहीं धरा। जहां परमेश्वर का न्याय आने वाला हो, मैं आज आपसे कहता हूं उस जगह से दूर रहिए। वो चाहे सोने की थाल में आपको खाने बुलाएं, दूर रहिए। हमारा काम किसी का नुकसान देखना नहीं है, हमारा काम है उनके लिए प्रार्थना करना। मगर कई बार ऐसा हो जाता है कि कई लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते अपने ऊपर चीज़ों को लाते हैं। हमारा काम है उनको जाके सही बातें बताना कि प्रभु के सामने अपने आप को दीन करो, आप बचाए जाओगे। यही कहानी निनवे में थी। निनवे को परमेश्वर बर्बाद करने वाला था, वहां पर अपने दास योना को भेजता है। योना 3 दिन वहां पर प्रचार करता है। ये सबसे बदसूरत प्रचार है पूरे बाइबल में। एक ऐसा आदमी जो मछली की गंध में लिपटा हुआ है और 3 दिन उस गांव शहर के आजू बाजू घूम रहा है, तुम नाश होने वाले हो, नाश होने वाले हो। बच जाते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को बदल लिया। उसके बाद भविष्यवक्ता नाराज हो गया, कहता मेरे को ऐसे ही भेजा तुमने, इनको मारो। जहां कहीं पे भी न्याय आएगा, मैं विश्वास करता हूं आज आप इस बात को समझेंगे, वहां पर जब तक प्रभु ना कहे तब तक पांव नहीं धरना। मेरी बात को आप आज लिख लीजिए अपने बाइबल के ऊपर, चाहे वो आपके लिए हवाई जहाज आपके घर के ऊपर भेज दे, नहीं पांव धरना। एलिशा नामान से मिलता तक नहीं है और यूं कहता है जा जाके यर्दन में डुबकी ले ले। नामान का एटीट्यूड है, नामान सोच रहा है ले हैंड्स, प्रेयर होगी जी मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने थोड़ी पता करवाया है कि ले हैंड्स होने वाला है, कि वो बाहर आएगा, फुल ढोल बजेंगे, ताशे बजेंगे, हालेलुया होजाना के नारे होंगे, पूरी फौज आएगी, इंटरसेसरी टीम आएगी, प्रेयर टीम आएगी, वर्शिप होगी, वो मेरे को भाव देगा। उसने पूछा तक नहीं, उसको बोले बाहर से उधर से चल। कई बार हमारे दिमाग में फितूर है, हमको जो YouTube पे दिखता है शायद वही सच नजर आता है, मगर एक्चुअली वो सच होता नहीं है। आज आपको एक चैलेंज देता हूं कि जो आपके दिमाग में शायद क्रिश्चियनिटी की पिक्चर है, बाइबल की पिक्चर है, आज उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर यहोवा बहुत अलग रीति से काम करने जा रहा है 2023 में। बहुत सारी जो फाउंडेशंस हैं वो हिलने वाली हैं। हालेलुया। नामान क्या कहता है, क्या दमिश्क में यानी डेमस्कस में अबाना और परपर नदियां इजराइल के सब जलशायों से उत्तम नहीं है? ये यूं है कि गोवा से आया मेरा दोस्त, वहां पे 4 नदियां बहती हैं, इतनी बढ़िया नदियां हैं, मैं धारीवाल की नहर में कौन डुबकी मारेगा बे? अगर डुबकी मारनी है मैं वहीं जाके मारूंगा, मैं कश्मीर में जाके मारूंगा, झेलम में मारूंगा, मैं धारीवाल की नहर में थोड़ी ना मारूंगा। मगर अच्छा था कि नामान के पास कुछ दिमाग वाले बंदे थे। वचन यूं कहता है, घमंड गिरने से पहले की आने की निशानी है। नामान के पास कुछ अक्लमंद बंदे थे जो इसके पास आते हैं, और 13वीं आयत यूं कहती है,
तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे कि हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो तू उससे ना करता। फिर जब वह यूं कहता है कि स्नान करके तू शुद्ध हो जाएगा, तो कितना अधिक है इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। नामान ने भविष्यवक्ता की बात मानी। कई लोग आपको मिलेंगे जो आपको हमेशा कहेंगे परमेश्वर के वचन की खिलाफत करो। की रख्या वाह, बाबा दे कोल चलिए। बाबा नहीं कहता 7 बार डुबकी मारने वास्ते। बाबा कहता आ पीपा तेल दा चढ़ाओ हाडे ओल, फिर देखो मजे, केड़ी कुड़ी चाहिए तानू मिल जाएगी। बाबा कहता आ, बाबा ऐदा ही गल्लां करदा है। बाबा नू की चाहिए? बाबा नू क्लाइंट चाहिए। परमेश्वर नू क्लाइंट नहीं चाहिए, परमेश्वर नू चाहिए बेटा। परमेश्वर की बातें माननी बड़ी सिंपल है ना यार। सवेरे उठ के बाइबल पढ़ना, सवेरे उठ के बाइबल 3 दिन से तो पढ़ रहा हूं, कुछ हुआ नहीं, चमत्कार चाहिए मुझे। प्रेयर करना, प्रेयर दादा करता आया मेरा प्रेयर, दादे का तो कुछ हुआ नहीं। ये बातें सिंपल हैं, मगर जब आप इसको मानने लगेंगे इसकी पावर बड़ी आगे तक लेके जाती है। नामान ने एक छोटी सी बात मानी, अपने घमंड को उसने बाजू में किया और कहता है मैं 7 बार डुबकी लेता हूं। डुबकी लेने का मतलब इतना आसान नहीं है। एक राजा को अपने महंगे कपड़े उतारने पड़ेंगे, सबके सामने जो उसका जो यूनिफॉर्म है, जो घमंड है, जो कवच है, उतारना पड़ेगा। जो उसकी पोजीशन है, वो घोड़े के ऊपर बैठा था, वो सोच रहा था एलीशा आएगा, सर आ गए आप, अरे वो नहीं हुआ। घोड़े से उतरा, एलीशा मिला तक नहीं, बोले वहीं से दूर हो जा। वो गया, घोड़े से उतरा, अपने कपड़े उतारे, अपनी बेइज्जती कराई और लंगोट में शायद वो पानी के नीचे गया होगा। 7 बार गया और जब 7वीं बार बाहर आया, कहता है यार इज़राइल का परमेश्वर तो महान परमेश्वर है। हालेलुया। तो अगर आज आप अपने मिरेकल को चाहते हैं, ये बात मैं अगले हफ्ते के लिए रखूंगा, आप अपने घमंड को अपनी घर में रख कर आए प्लीज। अगर आज आप अपनी लाइफ में बढ़ोतरी चाहते हैं तो उसको अपने घर में रख कर आए। ये आपका भला नहीं है, ये शैतान का दिया हुआ बीज है। लोग कहते हैं शैतान हाडे अंदर काम कर रहा है। नहीं सर, मैं और आप चाहते हैं ये घमंड मेरे अंदर आए, एटीट्यूड आए, क्योंकि दुनिया यही सिखाती है हमको। क्योंकि लोग ऐसे हैं, अगर आप किसी से आराम से मिल लोगे ना, प्यार से मिल लोगे, उसको लगेगा यार इसमें तो कोई बात ही नहीं है, बड़े आराम से मिल जाता है यार, सर पे चढ़ के बैठ जाओ इसके। डिमांड्स आने लगेंगी आपके पास, इसीलिए आदमी मुंह सड़ा के रहता हूं। मगर परमेश्वर का वचन नहीं कहता ये सब करने के लिए। सिंपल रहिए, सादे रहिए, परमेश्वर का वचन ये कहता है। सुनिएगा, वह अपने सब दलबल के समेत परमेश्वर के भक्त 15वीं आयत के लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर है ही नहीं। इसीलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ खाता हूं, मुझे कुछ भेंट, ले हैंड्स की फीस भी नहीं ली। ले हैंड्स किया ही नहीं तो फीस क्यों लेनी? कुछ लोगों को लगता है जब तक हमने फीस नहीं दी ना, मजा नहीं आया। ये सोच है लोगों की। फ्री में परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। कुछ लोग ही अपना दशमांत तक नहीं देते, मगर एनीवेज खुदा का शुक्र है। और कुछ लोग फीस देना चाहते हैं। सुनिएगा आगे कि आपके घरों में कितने, मैं ये सवाल आप लोगों से आज पूछना चाहता हूं। खुदा के दया से मुझे आपके चर्च के पैसे पे नहीं चलता, मैं, खुदा की दया है, मेरी कोई खूबी नहीं है। मगर आप अपना दशमांश क्यों नहीं डालते? किस बात से डरते हैं? क्या आपके घरों में कमाइयां नहीं होती? क्या आप कमाते नहीं हैं? क्या आप 100 रुपए तक नहीं कमाते? क्यों नहीं डालते?
क्योंकि दुनिया आपको टेढ़ा सोचवाती है, शैतान आपसे टेढ़ा सोचवाता है। मत सोचिए, वचन के हिसाब से चलिए, ब्लेस्ड रहेंगे। मेरे पास तो 5 आते हैं। मैं बोलता हूं जब मेरे पास 2000 आते थे तब भी मैं डाला करता था, आज भी डालता हूं। एक मिनिस्ट्री का बंदा मेरे पास आया और यूं कहता है कि पास्टर जी मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा आपने कितनी बार सेवकाई में दशमांश दिया है जो आपकी सेवकाई नहीं है? कितनी बार किसी और आदमी को आपने बिना पोस्टर लगाए, बिना उसकी मशहूरी किए हुए, कितनी बार किसको सपोर्ट किया? कहता एक बार भी नहीं। मैंने कहा जवाब आपके सामने है, इसीलिए आप कटोरा लेकर घूम रहे। आप करके देखिए, परमेश्वर आपको कटोरा लेकर घूमने नहीं देगा। जिसकी समझ में आई एक बार हालेलुया बोलो। बाकी समझ रहे हैं अब तो पास्टर वैसे है, हमने बजट बनाया है, अगर आप मांगोगे तो मैं दे दूंगा, काफी बड़ा बजट है। बट दुख है कि आपको ये करना है। हम डॉक्टरों को कितना पैसा देते हैं, कितना पैसा जाता है आपका? एक जरा सा आपके पाँव में कुछ हो जाए, हाथ में कुछ हो, कितना जाता है? क्या हम परमेश्वर की प्रोटेक्शन ना, मतलब प्रोटेक्शन क्या है? ये मेरा प्यार है, तू जिंदा रखे तो भी तू, मारे तो भी तू। मरना है तो तेरे हाथ से मरूंगा, मेरा तो ये सोचना है। ऑपरेशन टेबल में मरने से अच्छा परमेश्वर तू मुझे मार, कम से कम वहां जाके बोलूंगा ना तूने मारा। ये शायद हमने चेंज करना है इस सोच को। आगे सुनिएगा, एलीशा यूं कहता है कि यहोवा के जीवन के सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, जीवन की शपथ मुझे कोई भेंट नहीं चाहिए। तब उसको बहुत विश्वास किया और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले। ये आपने पंजाब में कहीं सुना है, चर्च की मिट्टी ले जाओ? हाँ, चर्च के पौधे भी ले जाओ, मिट्टी भी ले जाओ, नहीं सुना? अच्छा, बच गए आप, सुना है? ओके। मैं गोवा में था, एक फैमिली थी जो विश्वास में आ रहे थे, तो उनके घर में धीरे धीरे डिलीवरेंस हो रहा था। उनका पति 20 साल से नशे में था। उन्होंने एक दिन, हमने प्रेयर की, नशा छोड़ दिया, मगर पत्नी के ऊपर से दुष्ट आत्मा नहीं जा रही थी। तो मैंने पूछा आपके जो लॉकर है ना, उसमें मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, वो चीज़ें बाहर फेंको। तो उन्होंने कुछ नग नुग थे, सारे उन्होंने नाली में सुट दिए। मैं क्या अभी भी आपके लॉकर में कुछ पड़ा हुआ है? कहता हम तो मिट्टी लाए हैं। मैंने कहाँ से लाए हो? कहता चर्च से है। मैंने कहा उसको भी बाहर फेंको। कहता वो नहीं फेंकेंगे। क्यों? कहता वो चर्च से है। मैंने कहा उसको बाहर फेंकिए, अगर आपको छुटकारा चाहिए बाहर फेंकिए। कहते नहीं तो नहीं भाई, आज भी वही रंगारंग प्रोग्राम हर तीसरे दिन चलता है, नहीं सुधरे वो। नामान क्या कहता है? मैं यहां से मिट्टी ले जाऊंगा। ये एक पेगन कल्चर है, ये कल्ट है। एलीशा ने नहीं बोला कि तू मिट्टी लेके जा, नामान बोलता है मैं मिट्टी लेके जाऊंगा। समझे आप इस बात को? ये एक शैतानिक युक्ति है। जब आप यिर्मयाह 10 को पढ़ेंगे तो आप ये सोचेंगे जो क्रिसमस ट्री है वो कोई क्रिश्चियन है। जब आप यिर्मयाह 10 को पढ़ेंगे, उसके अंदर यूं कहता है कि तू जंगल से पेड़ को काट के नीचे लेकर आता है और उसके नीचे तुम अपनी मन्नतें मांगते हो। उप्स, किसी ने खरीद तो नहीं लिया है? ये सब पेगन कल्चर है। नामान कहता है मैं 2 बोरी मिट्टी लेके जाऊंगा। सुनिएगा, आगे कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तो मैं शुरुआत, मतलब टाइम होने लगा है, मगर मैं चाहता हूं कि आज आप अपने घर में जाके इसको पढ़िएगा। मैं 2 हफ्ते लगा रहा हूं, मेरे तो मतलब अभी भी मैं समझ नहीं पाया ये स्टोरी है क्या। 2 हफ्ते से मैं इसी को पढ़े जा रहा हूं, दिन रात। सुनिएगा, नामान, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी को ईश्वर को होम बलि मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। अचानक से नामान चंगा हुआ और वो कहता है कि मैं परमेश्वर यहोवा के पीछे चलूंगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करे को जाए और मेरे हाथ का सहारा ले
और यूं कि मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे और मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने कहा, कुशल से विदा हो। यहां पर चैलेंज है। सबसे पहले नामान को कैसे पता कि किसी मूर्ति के आगे नहीं झुकना? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है नामान ने अपने गुप्तचर भेजे और पता करो कि भाई इजराइल के अंदर क्या चलता है, मगर ना तो इजराइल का राजा ना इजराइल का राजघराना, कोई भी सही नहीं था उस समय। कौन बंदा था जो सही था? किसकी जिंदगी को उसने बड़ी करीबी से देखा? मेरे हिसाब में ये वो छोटी सी लड़की है जो उनकी दिवाली में, और भी दास होंगे, उनको नए नए कपड़े मिलते होंगे, प्रसाद भी मिलता होगा, खाते होंगे, मगर ये लड़की नहीं झुकती। इवेंजलिस्ट का काम है अपने जीवन को दिखाकर परमेश्वर के रास्ते पर ले आना। इस लड़की की जिंदगी की गवाही इतनी, टीचिंग इतनी स्ट्रांग थी कि नामान जैसा कठोर आदमी भी कहता, मैं नहीं मानना, यहोवा के पीछे छोड़ के और किसी को नहीं मानना। क्या मेरी और आपकी जिंदगी इतनी पावरफुल है? चर्च में दो किस्म के लोग होते हैं। आपने कभी देखा है, एक दुकान में जब जाते हैं वहां पे पुतले खड़े होते हैं, देखा है आपने कभी? और पुतलों को कपड़े पहनाए जाते हैं। उन पुतलों को बोलते हैं मैनिक्विन, यानी कि पुतले। दिखने में आपको कपड़े वही मिलेंगे, मगर उनका मुझे मजा नहीं आता उनके अंदर देख के, क्योंकि वो बंदा नहीं है। मगर जब कोई बंदा वो कपड़ा पहन के निकलता है आपके सामने से, आप लगता है यार ये मेरे को भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जीवित बंदे ने पहना है। चर्च मैनिक्विन से भर गया है, उठा के इधर बिठा दो, वो पूरा दिन उधर ही बैठा रहेगा। मगर आज कलीसिया मैनिक्विन्स की जगह नहीं है, वहां जिंदा आदमी चाहिए, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर को जानते हैं। नामान अपनी शिक्षाओं को छोड़ता है, अपने एटीट्यूड को छोड़ता है और एलीशा के सामने जाके बोलता है, प्लीज इतना सा करिए कि मैं, अगर रिबोत नाम का वो जो परमेश्वर है ना, जो मेरी नौकरी है ना सर, मेरी नौकरी है ना, समझते हैं ना आप सर, बच्चे भी हैं, फीस भी देनी है उनकी, मेरी बीवी है, उसको महीने में 3 ड्रेस चाहिए होती है, मैं कहाँ से लाऊंगा? गरीब आदमी हूँ सर। प्रॉफिट जी समझिए ना सर, प्लीज समझो ना, गरीब आदमी हूँ, अब करना पड़ेगा ना मुझे, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। इस पे एलीशा का जवाब था, चुपचाप से निकल ले। जब आप इसको इब्रानी में पढ़ते हैं, उसको कहता है चुपचाप से निकल ले। अब आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आप गलत कर रहे हैं वो सही हो जाएगा, हालेलुया हो जाए ना, तो वो सोच सकते हैं। मगर टेक्निकली वहां पे एलीशा ने कहा, कुशल से चला जा, मतलब चुपचाप से निकल ले। तेरी बातें मैं समझ रहा हूं। ना उसने हां बोला, ना उसने ना बोला, उसने बोला तेरी बात का कोई वैल्यू नहीं है, चुपचाप से निकल ले। कई लोग यहां पे इस बात को कोट करते हैं कि एलीशा हामी भर गया। नहीं, एलीशा ने हामी नहीं भरी, हामी नहीं भरी। बाकी अब नामान के ऊपर है कि वो क्या करता है। सुनिएगा, 21वीं आयत पे आ जाओ। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने के लिए रथ पर से उतरा और सब कुशल क्षेम तो है। अब ये नामान जा रहा है और उसके पीछे एलीशा का एक का हर जगह पे एक शाना आदमी होता है, हर जगह पे एक ओवर स्मार्ट आदमी होता है। शाना स्मार्ट अच्छा है, ओवर स्मार्ट है। गेहाजी ओवर स्मार्ट था, तो ये गेहाजी नामान के पीछे जाता है। 21वीं आयत यूं कहता है, नामान उससे रथ से उतर पड़ा और सब कुछ कुशल क्षेम तो है। उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझको ये कहने भेजा कि अप्रेम की पहाड़ी के देश से भविष्यवक्ता के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसीलिए उनके लिए 1 किक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कर ले ले। तब उसने बहुत विनती करके 2 किक्कर चांदी अलग थैलियों में बांधकर और 2 जोड़े वस्त्र दे दिए। 2 किक्कर चांदी का जो मोल है वो होगा करीबन 2.5 या 3 लाख रुपए। एलीशा को करोड़ों रुपए देने आया था, मगर गेहाजी जो है कहता है यार मैं 10% ही ले लूं, सेट हो जाऊंगा। कहता इतने पैसे मिलने चाहिए।
ठीक है जी। जब वह टीले के पास पहुंचे तो सब उन वस्तुओं को उसके पास लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। मतलब गेहाजी ने सारा माल अपने घर में रख दिया। जहां पे माल है वहीं पे ताल है। ठीक है, कई बार लोग यूं समझते हैं कि माल के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट हमें चाहिए। सुनना, ये बात को आप ध्यान रखना। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने पूछा, हे गेहाजी, तू कहां से आता है? सुनिएगा, बड़े टाइम पहले एक बड़े सीनियर आदमी थे मिडल ईस्ट में, और उनको शुगर की बीमारी थी। शुगर इतनी बढ़ गई थी उनको कि दिन में वो करीबन 6 बार इंसुलिन ले रहे थे, और इंसुलिन लेने के बाद उनकी किडनियां जवाब देने लग गई थी। कहता है, मैं 15 मिनट से ज़्यादा बिना टॉयलेट जाए रह नहीं सकता हूँ। जितने लोग इंसुलिन लेते हैं शायद उनको पता होगा कि मतलब 6-7 बार वो इंसुलिन ले रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, और इंजेक्शन का एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इन व्यक्ति ने मेरे को कॉल किया कि पास्टर जी मैं क्या करूं। मैंने इन व्यक्ति को बोला कि आप एक जगह के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो जगह पर आप काम करते रहेंगे तो ये काम आपका चलता, ये जो इंसुलिन का प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको शुद्धिकरण की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको ये काम छोड़ना पड़ेगा। इतना बोल के मैंने फ़ोन रख दिया। नहीं, आपको पता नहीं है पास्टर जी कितने करोड़ों का बिजनेस है, मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा आप देख लीजिए, आपका चॉइस है, तू भी कुशल से चला जा। वो हर रोज़ फ़ोन कर रहा था। उसके बाद कम से कम 1.5 महीना 2 महीना मेरे को फ़ोन आया नहीं। मैंने सोचा वो कुशल से चला गया। जनरली ऐसा होता है ना, जब भी आप किसी को करेक्शन देते हो वो चुपचाप से चला जाता है। मुझे लगा भूल गया, मैं भी भूल गया। करीबन 2.5-3 महीने के बाद उनका फ़ोन आया। वो कहते हैं मैंने इंसुलिन लेना छोड़ दिया है, मेरे को अब टॉयलेट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा वो काम? कहता काम भी छोड़ दिया। कहता नुकसान कितना हुआ? कहता नुकसान की छोड़ो, मेरी जान बच गई। जान की क्या कीमत है? मेरी जान बच गई। बेवकूफ़ी है। अगर आप देखें तो ये बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। आपका जमा जमाया धंधा है, कंसल्टेंसी का धंधा है भाई साहब आपका। एक क्लाइंट आपका हिल गया तो आपकी पूरी जो आपने जिंदगी खड़ी की है वो हिल जाती है। क्लाइंट छोड़ा, बंदा फिट है। गेहाजी को नामान पूछता है, तू कहां गया था? सुनिएगा, यहां पर बढ़िया में हिसाब है। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ, और एलीशा ने पूछा, हे गेहाजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया था। उसने कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा था, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम है। यहां पर एलीशा यूं कहता है, गेहाजी, जब तू नामान से वो गिफ्ट ले रहा था, क्या मेरा दिल तेरे साथ नहीं था? कई मेरे भाई लोग यहां से गायब इसलिए हो जाते हैं, उनको लगता है एक भविष्यवक्ता के सामने आप ड्रामे के साथ बैठ सकते हो। नहीं हो सकता, क्योंकि आपके ऊपर जो फिल्थ लगा हुआ है वो मुझे दिखता है। कई लोग जानते हैं, कई लोग यहां से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो खुद बता देंगे आपको कि जब वो कांड करके आते हैं वो मेरे सामने नहीं आते, क्योंकि क्या मेरा दिल तुम्हारे साथ नहीं था? आपको क्या लगता है मैं सवेरे 5 बजे से उठ के एक्सरसाइज करता हूं या नाचता हूं? आप सभी का नाम ले लेके हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। जब तक मेरा दिल आपके पीछे नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो आप जब कांड कर रहे होते हैं, वो भी मुझे पता है। आप कौन क्या बोल रहा होता है, क्या कर रहा होता है, मुझे सब पता है, आंखों में दिखता है। इसीलिए भीड़ यहां कम है, क्योंकि सब दिखता है। फिर मैंने थोड़ा आजकल सोच लिया है कि मैं ना थोड़ा सा हल्के में बोलता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ? बता तो सकता हूं उस तारीख को तुम कहां गए थे, मुझे ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। अभी एक बुजुर्ग मिले, पहले मैंने बोला कि आप इस जगह पर गए थे? नहीं, मैं पहाड़ों पर तो कभी नहीं गया। मैंने कहा गए थे क्या? नहीं गए थे, आप बताइए। अच्छा, वो पहाड़ नहीं है, वो नदी है। मैंने कहा हाँ वो नदी है, और नदी के किनारे ऐसा बना हुआ है।
हाँ हाँ वहाँ मैं एक बार गया था, कोई मुझे ले गया था। मैंने कहा अच्छा, तो वहाँ सुखना सुख के आए थे 10,000 की? नहीं, वो बंदा मुझसे 15 मांग रहा था, मैंने दिए नहीं। पहले बोलता है, सीधा ना से स्टार्ट होता है, फिर मैं बताता हूं कपड़े क्या पहने थे आपने। मतलब क्यों मुझे टेस्ट करते हो? कई भाई यहां से अभी गायब हैं क्योंकि मैंने उनकी पकड़ ली है। वो कहां कहां पे जाते हैं, क्या करते हैं, वो नजर आना बंद हो रखे हैं आजकल। ये समझ लेना वो अपनी लाइफ सेट कर रहे हैं, फिर सोचेंगे मैं 3 हफ्ते के बाद यहां मिलूंगा तो पास्टर जी को कुछ पता नहीं चलेगा। तब तक शादी जो हमने पी है, जो सब किया है, उतर जाएगा। अगर शैतान इतना आसान होता पीछा छुड़ाना तो यस्सु को सलीब पर जाना नहीं पड़ता। सुनिएगा, नामान यहां पर कहता है, गेहाजी जब तू उस बंदे से वो पैसे ले रहा था, क्या मेरा दिल तेरे साथ नहीं था? एलीशा कहीं बैठा है, नामान कहीं पर है, गेहाजी कहीं पर उससे ले रहा है, क्या मेरा दिल तेरे साथ नहीं था? ये दिल की बात है दोस्तों। कुछ लोग शायद आपको कुर्सियां भरने के लिए बुलाते हैं, मगर ये कलीसिया कुर्सियों के भरने के लिए नहीं है। मैं आपको इसलिए बुलाता हूं कि मैं और आप साथ मिलकर उस खुदा की बंदगी करें और साथ में हम स्वर्ग जाएं। अगर वो बादलों पर आए तो मेरे यहां से कोई भी बंदा पीछे ना रह जाए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। सारे के सारे हम जाएंगे, एक भी नहीं, हमारे रिश्तेदार भी नहीं, हम सब जाएंगे क्योंकि वो आने वाला है। इसीलिए मेरा दिल तुम्हारे साथ है। महाअभिषेक, मैंने एक नया टर्म सुना है। ये महाअभिषेक क्या है मुझे नहीं पता, मगर शायद आपको पता होगा। मगर जब कभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपसे, शायद ये आपके माँ बाप होंगे, शायद ये आपके स्पिरिचुअल लीडर्स होंगे जो आपके लिए बोझ उठा के प्रार्थना करते हैं। कभी आप जितनी माएँ हैं, एक बार आमीन बोलिए। जब आपका बच्चा कांड करके आता है, क्या आपको पता नहीं हो कांड करके आया? हाँ जी, पता होता है ना, कहाँ गया है, क्या करके आया है। फिर भी आप चुपचाप उसको घर में बढ़ा लेते हो, सेवा होश आने पर करेंगे। अभी 2 पैग डाउन है, उसको 4 मार भी लोगे तो क्या पता चलेगा, है ना? पता चलता है नहीं चलता? परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। वो हमारी हर बात को टोकता नहीं है, मगर उसको ऐसा कुछ नहीं है जो उससे छुपा हुआ है। आगे सुनिएगा, सबसे कहानी का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो मेरे दिल को झंझोड़ देता है। एलीशा एलिया का नौकर था। सुनिएगा, एलीशा एलिया का नौकर था और एलिया से डबल पोर्शन अनॉइंटिंग एलीशा के ऊपर आया। गेहाजी को एलीशा यूं कहता है, क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बाड़ियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझ पर और तेरे वंश पर सदा लगा रहेगा। हर कोई गिफ्ट, स्पेसिफिकली जब वो पैसे की बात आती है, बड़े ध्यानपूर्वक उसमें हाथ लगाना है। जितने लोग सेवकाई करने वाले हैं, करेंगे, उनको ये मेरी खुली हिदायत है, हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना, कहीं नामान का कोढ़ मेरे ऊपर ना आ जाए। और ये इस कहानी का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। क्यों? एक भविष्यवक्ता के साथ रहने वाला आदमी जो आने वाले समय में एलीशा की जगह लेने वाला था, कोढ़ी बन गया। 1 सेकंड लगा, क्या मिल गया उसको लगा शायद मैं मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर लूंगा। एलीशा के पास तो रहने के लिए घर नहीं है और अपने प्रॉफिट की इतनी बुरी वो हालत देख रहा है। मैं अपनी हालत, अपने बुजुर्गों की गलतियों से हम सीखते हैं ना, मैं अपनी हालत ठीक कर लेता हूं, इससे पैसे ले लेता हूं। पैसे तो आए, रख भी लिए उसने घर में, मगर साथ में जो उसका गंध था वो इस बंदे के ऊपर आ गया।
एलीशा ना बोलता रहा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ये सोचा बेवकूफ है मेरा बाप पागल है, ले हैंड्स फ्री में करता है, लगता है इसके पास उतनी अथॉरिटी नहीं है। भाई मुझे कोड नहीं चाहिए, 2 रोटी कम खा लूंगा मगर सही चलना चाहिए। आपने कभी अपने बच्चों को अपने सीने पे लगाया? हाँ, ये आपकी धरोहर है। मेरा गलत मेरी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर ना आए। बड़े ध्यान से, बड़ा ध्यान रखिएगा। एक आयत पढ़ेंगे और हम इसको खत्म करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसा कर देंगे, ऐसा, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मगर मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की तरफ देखें। शैतान आपको टेढ़ी सोच देना चाहता है, जो दुनिया सिखाती है वो नहीं। वचन कहता है दुनिया से दोस्ती, परमेश्वर से दुश्मनी है। यशाया नबी की पुस्तक और उसका 55 से 8 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं है। मैंने कहानी इस प्रचार की शुरुआत की थी कि किसी को अपोस्टल बनाया है, किसी को इवेंजलिस्ट बनाया है, किसी को प्रॉफिट बनाया है। इसलिए बनाया है कि हम बच्चे ना रहें। मतलब हमारा जो सोच की मैच्योरिटी है ना, आज मैं कुछ लड़कियों से या कुछ लड़कों से जिनकी शादी होने वाली, एक बार हालेलुया बोलिए। जिसकी सबसे ज़्यादा होने वाली उसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा आई। ऐसा लग रहा है कार्ड कल ही आने वाला है आपके घर पे। बचकानी हरकतें तुम्हें अच्छी लग सकती है ना, कि मोटरसाइकिल के ऊपर एक टांग पे खड़े होके मेरे घर के आगे से गेड़ा मारेगा, वो 2 चोटियां घुमाती है तो ऐसा लगता है हेलीकॉप्टर है। वो मैं नया गाना सुना है, तेरी हेलो नो मैनू जगाया रात भर, है ऐसा कोई गाना है? हेलो ने जगाया रात भर में, ये कौन सा हेलो है? हेलो है खटमल है, तेरी हेलो ने जगाया रात भर। तो ये जो हेलो है, इससे पहले ये थोड़ा सोच लें कि ये जो हेलो करने वाला बंदा है ये मैच्योर है या बचकाना है। सुनो, लड़कियों को बच्चे बड़े पसंद आते हैं, वो गोलू मोलू मोलू मोलू। वो अपना बॉयफ्रेंड भी गोलू मोलू ढूंढती हैं, साम के रखना कि ना, ऐसे नहीं खाना, ऐसे बाल काटो। पुत, जब शादी हो गई ना ये गोलू के साथ, सारी जिंदगी भर इसने बच्चा ही रहना है और तू उसकी बीवी नहीं मम्मी बन जाएगी। सारी जिंदगी भर तूने उसे सामे जाना है। मेरी अगर अकल किसी के समझ में आ रही है तो मैच्योर बंदा ढूंढो, गोलू ना ढूंढो, जो आपको आगे ले जा सके। गोलू की डायपर चेंज करते रहोगे और उसके लिए रोटियां पकाते रहोगे सारी जिंदगी भर, और गोलू घूमेगा बाहर दोस्तों के साथ। जिसको समझ में आ गई आमीन बोल दीजिए। हमारी सोचें कैसी हैं? सुनिएगा, या ये बात याद रहेगी, नामान याद रहे ना रहे। क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान्स रखे हैं। यिर्मयाह 29:11 कहता है, वो प्लान्स हमें नाश करने के लिए नहीं है बल्कि बरकतें देने के लिए। मगर कई बार आप अपने प्लान से आगे भागने लगेंगे, यहोवा कहीं पीछे ना रह जाए। मूसा ने कहा, अगर तू नहीं जाएगा तो मुझे नहीं जाना। अगर तू इस शादी में नहीं है, मुझे ये शादी नहीं चाहिए। अगर तू इस मिनिस्ट्री में नहीं है, मुझे ये मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। तू इस घर में नहीं है, मुझे वो घर नहीं चाहिए। तू इस बंदे में नहीं है, मुझे बंदा नहीं चाहिए, चाहे वो कितना अच्छा दिखता हो। समझे मेरी बात को? आइए आज हम कहें कि लेट्स परमेश्वर के साथ। यहां पर यह कहता है कि तुम्हारी और मेरी स्पीड भी एक जैसी नहीं है।
तुम्हारी और मेरी सोच भी एक जैसी नहीं, जैसे तुम सोचते हो वैसे मैं नहीं सोचता। नामान का मैंने ही इस्तेमाल किया ताकि मैं इजराइल को ठीक कर सकूं, मगर साथ ही में नामान को कोड़ भी दिया, मगर उसी नामान को मैंने ही चंगा किया और उसी नामान का इस्तेमाल किया ताकि मैं अपने भवन को साफ रख सकूं। परमेश्वर करने वाला है। आप घबराना नहीं है, आपका काम है स्थिर रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं आज विश्वास करता हूं ये कहानी मैं इसलिए आपसे सुना रहा था, जबकि इसकी शुरुआत मैंने दोबारा से कहूंगा कि परमेश्वर के भवन को सेवकाइयों से करी कि कुछ अपोस्टल्स हैं, कुछ इवेंजलिस्ट हैं, कुछ प्रॉफिट्स हैं और कुछ हम जैसे बच्चे हैं जिनको आज सिद्ध होने की ज़रूरत है, परफेक्ट होने की ज़रूरत है। और परफेक्शन कैसे आता है? जब हमारी सोचें हों तेरे सोचों के जैसी, हमारी बातें हों तेरे बातों के जैसी, हमारे काम हो तेरे कामों के जैसे। यीशु से किसी ने पूछा कि तू ऐसा कैसे कर लेता है? मैंने स्वर्ग में अपने बाप को करते हुए देखा है। हालेलुया।